यूनिट 11 अल्कोहल, ईथर और फिनॉल। इसमें पहले हम लोग बात करेंगे अल्कोहल की। अल्केन से एक हाइड्रोजन परमाणु को जब OH द्वारा विस्थापित किया जाता है तो प्राप्त उत्पाद या प्राप्त यौगिक अल्कोहल कहलाता है। जैसे RH ये किसी अल्केन का सूत्र है। इसमें से एक हाइड्रोजन एटम को हटा दिया गया है और OH समूह को लगा दिया गया है। लगाने के बाद प्राप्त यौगिक ROH है, जिसको अल्कोहल कहते हैं। यानी अल्कोहल को ROH साधारण सूत्र द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। जैसे CH3OH है, C2H5OH है। अब इसके बाद है क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहलों को कई प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। यह वर्गीकरण OH समूह के संख्या के आधार पर किया गया है। OH समूह की संख्या के आधार पर अल्कोहल कई प्रकार के हो सकते हैं। जैसे पहला है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। मोनो का मतलब होता है एक। इन मोनोहाइड्रिक अल्कोहल में OH समूहों की संख्या एक होती है। जैसे CH3OH यानी मेथेनॉल है, एथेनॉल है, प्रोपेनॉल है। दूसरा है डाईहाइड्रिक अल्कोहल। डाईहाइड्रिक अल्कोहल में OH ग्रुप की संख्या 2 होती है। इसका एग्जाम्पल है एथिलीन ग्लाइकॉल या एथेन 1,2 डाइऑल। तीसरा ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल है, जिसमें OH समूहों की संख्या 3 होती है। इसका एग्जाम्पल ग्लिसरॉल है या प्रोपेन 1,2,3 ट्राइऑल है। चौथा है पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल्स। पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल्स में OH समूहों की संख्या 4 या 4 से अधिक होती है। जैसे ये कंपाउंड है, इसको कहते हैं सॉर्बिटॉल। इसमें 1 और 4, 5, 1, 6 OH ग्रुप हैं। तो इस तरह से OH समूहों की संख्या के आधार पर अल्कोहल को मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक, ट्राईहाइड्रिक और पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल में वर्गीकृत किया जा सकता है। अब इसके बाद है क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल को पुनः वर्गीकृत करेंगे। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल को वर्गीकृत करने के लिए ऐसे अल्कोहल को का चुनाव करेंगे जिसमें OH समूह sp3 कार्बन एटम पर उपस्थित हो। तो ऐसे अल्कोहल जिनमें OH समूह sp3 कार्बन एटम पर उपस्थित होते हैं उनको प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शियरी मोनोहाइड्रिक अल्कोहल में वर्गीकृत किया जा सकता है। प्राइमरी को 1 डिग्री से प्रदर्शित किया जाता है, सेकेंडरी को 2 डिग्री से, टर्शियरी को 3 डिग्री से प्रदर्शित किया जाता है। प्राइमरी अल्कोहल का क्रियात्मक समूह CH2OH होता है, जो मोनोवैलेंट होता है। एक बॉन्ड इसमें छोड़ा गया है, मतलब इसकी वैलेंसी 1 है। सेकेंडरी अल्कोहल में यहाँ ये CHOH ग्रुप इसका क्रियात्मक समूह होता है। इसमें 2 वैलेंसी खाली छोड़ी गई है, यानी ये डाईवैलेंट होता है। टर्शियरी अल्कोहल का क्रियात्मक समूह COH होता है। इसमें 3 बॉन्ड छोड़ा गया है, मतलब ये ट्राईवैलेंट होता है। प्राइमरी अल्कोहल एक संयोजी, सेकेंडरी अल्कोहल का क्रियात्मक समूह द्विसंयोजी और टर्शियरी अल्कोहल का क्रियात्मक समूह त्रिसंयोजी होता है। इसके एग्जाम्पल दिए गए हैं, जैसे RCH2OH, यानी ये जिस कार्बन पर OH ग्रुप उपस्थित है यह कार्बन एटम sp3 संकरित है। इस sp3 संकरित कार्बन एटम से केवल एक R जुड़ा हुआ है, तो ये प्राइमरी अल्कोहल होगा। यहाँ 2 R जुड़े हैं, सेकेंडरी अल्कोहल। यहाँ 3 R जुड़े हैं, ये टर्शियरी अल्कोहल होगा। R की जगह पर कोई ग्रुप लगा सकते हैं। अब इसके बाद है एलाइलिक अल्कोहल। एलाइलिक अल्कोहल क्या होता है? CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2, फिर इसके बाद एक डैश लग गया है, मैंने एक बॉन्ड खाली छोड़ दिया गया है। इतने समूह को एलाइल समूह कहते हैं, एलाइलिक ग्रुप कहते हैं। इस एलाइलिक ग्रुप में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ जो sp3 कार्बन आइटम होता है, उस sp3 कार्बन आइटम पर OH समूह उपस्थित होता है। तो जिन अल्कोहलों में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़े हुए sp3 कार्बन आइटम पर OH समूह उपस्थित होता है, ऐसे अल्कोहल को एलाइलिक अल्कोहल कहते हैं। जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH,
CH2OH। ये इतना ग्रुप एलाइल ग्रुप है, एलाइल ग्रुप, और इस एलाइल ग्रुप पर उपस्थित या एलाइल ग्रुप में sp3 कार्बन पर उपस्थित OH है, ऐसे अल्कोहल को एलाइलिक अल्कोहल कहते हैं। एलाइलिक अल्कोहल प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शियरी हो सकते हैं। जैसे ये 3 एग्जाम्पल लिखे गए हैं। पहला एग्जाम्पल CH2 डबल बॉन्ड CH CH2OH, दूसरा एग्जाम्पल है, तीसरा एग्जाम्पल है। इन तीनों एग्जाम्पल में CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 ये इतना ग्रुप एलाइलिक ग्रुप है, और यहाँ पर ये कार्बन आइटम sp3 है। तो एलाइलिक ग्रुप में sp3 कार्बन आइटम पर जब OH उपस्थित होता है तो ऐसे अल्कोहल को एलाइलिक अल्कोहल कहते हैं। यहाँ sp3 कार्बन पर OH उपस्थित है। यह sp3 कार्बन केवल एक कार्बन आइटम से सीधे जुड़ा हुआ है, यानी यह कार्बन आइटम यानी यह sp3 कार्बन आइटम प्राइमरी है, अतः यह एलाइलिक अल्कोहल प्राइमरी एलाइलिक अल्कोहल होगा। ये सेकेंडरी एलाइलिक अल्कोहल होगा, और ये टर्शियरी एलाइलिक अल्कोहल होगा। ये जो sp3 कार्बन है या OH समूह धारक कार्बन है, ये 2 कार्बन से सीधे जुड़ा हुआ है तो ये सेकेंडरी होगा, और ये 3 कार्बन से सीधे जुड़ा हुआ है तो ये टर्शियरी होगा। तो यानी ये टर्शियरी एलाइलिक अल्कोहल है। अब इसके बाद है बेंजाइलिक अल्कोहल। बेंजीन रिंग में जब CH2 ग्रुप लगा देंगे तो यह इतना ग्रुप बेंजाइल ग्रुप कहलाता है या बेंजाइलिक ग्रुप कहलाता है। यानी बेंजीन रिंग में जब CH2 ग्रुप लग जाएगा तो बना हुआ ग्रुप बेंजाइलिक ग्रुप कहलाएगा, और ये बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ कार्बन आइटम बेंजाइलिक कार्बन आइटम कहलाता है। यानी बेंजीन रिंग से जुड़े sp3 कार्बन आइटम को बेंजाइलिक कार्बन आइटम कहते हैं। अतः जिस अल्कोहल में OH समूह बेंजाइलिक कार्बन आइटम पर उपस्थित होता है उस अल्कोहल को बेंजाइलिक अल्कोहल कहते हैं। बेंजाइलिक अल्कोहल भी प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शियरी हो सकते हैं। जैसे ये इतना ग्रुप है इस कंपाउंड में बेंजाइल ग्रुप, बेंजाइल ग्रुप में OH उपस्थित है। यहाँ ये इतना बेंजाइल ग्रुप है, इसमें ये इतना बेंजाइल ग्रुप है, यानी बेंजाइलिक कार्बन आइटम ये भी हुआ, ये भी हुआ, ये भी हुआ। बेंजाइलिक कार्बन आइटम और OH तीनों में उपस्थित है और तीनों sp3 हैं, लेकिन यह बेंजाइलिक कार्बन आइटम केवल एक कार्बन आइटम से सीधे जुड़ा हुआ है तो ये प्राइमरी होगा, ये सेकेंडरी होगा, और ये टर्शियरी बेंजाइलिक अल्कोहल होगा। अब दूसरा है अल्कोहल जिनमें OH समूह sp2 कार्बन आइटम पर होता है। अभी तक हम लोगों ने देखा कि ऐसे अल्कोहल जिसमें OH समूह sp3 कार्बन आइटम पर होता है। अब इसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं अल्कोहल जिसमें OH समूह sp2 कार्बन आइटम पर होता है। CH2 डबल बॉन्ड CH समूह को विनाइल समूह या विनाइल ग्रुप कहते हैं। CH2 डबल बॉन्ड CH-OH कंपाउंड को विनाइल अल्कोहल कहते हैं। इसमें OH समूह sp2 कार्बन आइटम पर उपस्थित होता है। जैसे ये कंपाउंड लिखा गया है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड OH, इसमें ये CH2 डबल बॉन्ड CH वाला ग्रुप विनाइल ग्रुप है। इस विनाइल ग्रुप का जो डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन आइटम है ये sp2 कार्बन आइटम होता है। इस पर OH ग्रुप लगा हुआ है, इसलिए इसे विनाइल अल्कोहल कहते हैं। तो 2 तरह के मोनोहाइड्रिक अल्कोहल देखे गए। ऐसे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल जिनमें OH समूह sp3 कार्बन आइटम पर होता है, और ऐसे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल जिनमें OH समूह sp2 कार्बन आइटम पर होता है। तो sp3 कार्बन आइटम वाले मोनोहाइड्रिक अल्कोहल प्राइमरी हो सकते हैं, सेकेंडरी हो सकते हैं, टर्शियरी हो सकते हैं। ये एलाइलिक के भी रूप में हो सकते हैं, बेंजाइलिक के भी रूप में हो सकते हैं। अब इसमें एक प्रश्न है कि निम्न में प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और एलाइलिक अल्कोहल की पहचान करिए। कुछ कंपाउंड यहाँ लिखे गए हैं
इनमें प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और एलाइलिक अल्कोहल को छांटना है। ये पहला अल्कोहल है, इसमें OH समूह इस कार्बन से जुड़ा है। यह कार्बन एटम प्राइमरी कार्बन एटम है, सीधे केवल एक कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है, इसलिए यह प्राइमरी अल्कोहल होगा। इसमें एलाइलिक ग्रुप जैसा कोई सिचुएशन नहीं है। ये दूसरा कंपाउंड है, इसमें OH ग्रुप प्राइमरी कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है, अतः यह भी प्राइमरी अल्कोहल होगा। और इसके साथ साथ यह CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, यानी ये इतना ग्रुप एलाइलिक ग्रुप है, अतः यह एलाइलिक भी होगा। यानी ये दूसरा कंपाउंड या दूसरा जो प्रश्न है, यह प्राइमरी अल्कोहल भी है और एलाइलिक अल्कोहल भी है। तीसरा कंपाउंड केवल प्राइमरी अल्कोहल, तीसरा कंपाउंड प्राइमरी अल्कोहल है। चौथा कंपाउंड सेकेंडरी अल्कोहल और बेंजाइलिक है, ये इतना ग्रुप बेंजाइलिक ग्रुप है। पांचवा कंपाउंड है सेकेंडरी अल्कोहल, ये 2 डिग्री कार्बन एटम है। छठा कंपाउंड ये 3 डिग्री एनालाइलिक अल्कोहल है, ये कार्बन एटम 3 डिग्री है। इस पहला कंपाउंड प्राइमरी, दूसरा कंपाउंड प्राइमरी एंड एलाइलिक, तीसरा कंपाउंड प्राइमरी, चौथा कंपाउंड सेकेंडरी एंड बेंजाइलिक, पांचवा कंपाउंड सेकेंडरी अल्कोहल, छठा कंपाउंड टर्शियरी एंड एलाइलिक अल्कोहल। IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल्स। अल्कोहल का IUPAC नाम अल्केनाल होता है। इनमें पेरेंट चेन की नंबरिंग उस साइड से करते हैं जिधर से OH ग्रुप पहले आता है। जैसे कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, इस कंपाउंड में ये पेरेंट चेन हो गया, जो सबसे बड़ी कार्बन चेन होती है उसको पेरेंट चेन कहते हैं। इस पेरेंट चेन की नंबरिंग उस साइड से करेंगे जिधर से OH पहले आएगा। यहाँ पर OH है, इस कार्बन आइटम से नंबरिंग प्रारंभ कर देंगे, 1 2 3 4 5 ऐसे चलेगा। 2 नंबर पर मेथिल है, 3 नंबर पर मेथिल है, 4 नंबर पर क्लोरो है। इनका नाम अल्फ़ाबेटिकल आर्डर में लिखा जाता है। तो हो गया 4 क्लोरो 2 3 डाई मेथिल पेंटेन 1 आल हो गया, या पेंटेनॉल 1 कह सकते हैं। ये इस कंपाउंड का IUPAC नाम हुआ। दूसरे कंपाउंड पर चलेंगे। दूसरे कंपाउंड में सबसे बड़ी कार्बन चेन है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन की है। लेकिन इस 6 कार्बन आइटम का अगर हम ये पेरेंट चेन लेते हैं तो ये फंक्शनल ग्रुप छूट जाता है। तो पेरेंट चेन के चुनाव में एक शर्त होती है, एक कंडीशन होता है कि पेरेंट चेन वो होती है जिसमें फंक्शनल ग्रुप भी इन्वॉल्व होता है। तो फंक्शनल ग्रुप इस चेन में है, इस कार्बन आइटम पर है, तो पेरेंट चेन यहाँ से बना लेंगे, ये पेरेंट चेन हो जाएगी। अब इस पेरेंट चेन की नंबरिंग करेंगे, 1 2 3 4 5। ये Cl सब्स्टिट्यूएंट है, इसका नाम अलग से लिखेंगे। इसका नाम है क्लोरोमीथाइल, क्लोरोमीथाइल इसका नाम है। और इतने ग्रुप का नाम है आइसोप्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल। ये क्लोरोमीथाइल 3 नंबर पर है, आइसोप्रोपाइल 2 नंबर पर है। इनमें कौन पहले लिखा जाएगा, इनके लिए भी अल्फ़ाबेट का सहारा लिया जाएगा। क्लोरोमीथाइल C से शुरू होता है, आइसोप्रोपाइल I से शुरू होता है। तो I और C में C पहले आएगा तो नाम हो जाएगा 3 क्लोरोमीथाइल 2 आइसोप्रोपाइल पेंटेनॉल 1 या पेंटेन 1 ऑल। ये इस कंपाउंड का IUPAC नाम होगा। तीसरा कंपाउंड है, तीसरे कंपाउंड में ये कार्बन आइटम ये चेन पेरेंट चेन हो जाएगी। इस पेरेंट चेन की नंबरिंग यहाँ से करेंगे जिधर से OH पहले आएगा, 1 2 3 4 5 6 हो गया। इसमें दो ये फंक्शनल ग्रुप है, क्रियात्मक समूह है। 2 साइड चेन है, एक साइड चेन 2 नंबर पर है, एक 5 नंबर पर है। तो नाम हो जाएगा 2,5 डाई मेथिल हेक्सेन 1,3 डाइयाल। तो 1 और 3 नंबर पर OH ग्रुप है। चौथा कंपाउंड है, इस चौथे कंपाउंड में ये पेरेंट चेन हो जाएगी 6 कार्बन आइटम की। इसमें डबल बॉन्ड 1 नंबर प्रारंभ में ही है,
पेरेंट ये क्रियात्मक समूह बीच में आ रहा है, 1 2 3, इधर से चलेंगे तो 1 2 3 4 नंबर पाएगा, तो नंबरिंग इस साइड से कर देंगे, बाएं साइड से। जिधर से ये भी पहले आ जाएगा, डबल बॉन्ड भी, तो नाम हो जाएगा इस कंपाउंड का हेक्स 1ene3 ऑल। पांचवा कंपाउंड है। पांचवें कंपाउंड में ये 4 एटम की 4 कार्बन एटम की पेरेंट चेन है। नंबरिंग यहाँ से करेंगे, जिधर से OH पहले आएगा, 1 2 3 4 हो गया। 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड है। 3 नंबर पर मेथिल ग्रुप है, 2 नंबर पर ब्रोमीन है। अल्फ़ाबेट में चलेंगे, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में इसका नाम लिखेंगे, तो हो जाएगा 2 ब्रोमो 3 मेथिल ब्यूट 2E1 ऑल हो जाएगा। 2 नंबर पर ईन है, 1 नंबर पर OH है, ऑल है, तो नाम हो गया 2 ब्रोमो 3 मेथिल ब्यूट 2E1 ऑल। छठा कंपाउंड है, ये साइक्लिक कंपाउंड है। इसमें OH भी है, Br भी है। OH फंक्शनल ग्रुप है और Br सब्स्टिट्यूएंट है। नंबरिंग इस में फंक्शनल ग्रुप से शुरू करेंगे। 1 नंबर पर OH है, 3 नंबर पर Br है, तो नाम हो जाएगा 3 ब्रोमो हेक्सेन नॉल 1 या 3 ब्रोमो हेक्सेन नॉल हो जाएगा। इसको 3 ब्रोमो हेक्सेन 1 ऑल भी लिख सकते हैं। आइसोमेरिज्म इन अल्कोहल, अल्कोहलों में समावय होता है। अल्कोहल मुख्य रूप से श्रृंखला, स्थान और क्रियात्मक समावयता प्रदर्शित करते हैं, माने चेन पोजीशन और फंक्शन आइसोमेरिज्म में दर्शाते हैं। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल और ईथर एक दूसरे के क्रियात्मक समावयवी होते हैं, फंक्शनल आइसोमर्स होते हैं। जिन अल्कोहल में काइरल कार्बन एटम उपस्थित होता है वे अल्कोहल ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में भी प्रदर्शित करते हैं, जैसे ब्यूटेनॉल 2। अब सवाल यह है कि काइरल कार्बन एटम क्या होता है। ऐसा कार्बन एटम जिसकी चारों संयोजकताएं भिन्न भिन्न परमाणुओं या समूहों से जुड़ी होती हैं, उस कार्बन एटम को काइरल कार्बन एटम कहते हैं। काइरल कार्बन एटम को स्टार द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, जैसे इस ब्यूटेनॉल 2 में ये कंपाउंड ब्यूटेनॉल 2 है, 1 2 3 4। इसमें ये जो कार्बन है जिस पर स्टार लगा हुआ है, ये 4 अलग अलग समूहों से जुड़ा हुआ है। यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ CH3 है, यहाँ OH है और इधर C2H5 है। तो ये कार्बन एटम काइरल कार्बन एटम कहलाता है। और जिस कंपाउंड में काइरल कार्बन एटम उपस्थित होते हैं वह कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में प्रदर्शित करता है। तो ये ब्यूटेनॉल 2 है, इसमें एक काइरल कार्बन एटम है, ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में प्रदर्शित करेगा। अब इसके सामने एक मिरर रख दिया जाएगा, दर्पण मिरर। तो इस कंपाउंड का एक प्रतिबिंब इधर बनेगा। प्रतिबिंब इस कंपाउंड का ये होगा, ये भी यही कंपाउंड है, केवल ये जो समूह है या ग्रुप हैं इनका अभिविन्यास बदला हुआ है। जो ग्रुप इधर लेफ्ट साइड में है वह ग्रुप इधर बाएं साइड में है, बाकी कहीं कोई परिवर्तन नहीं है। तो ये दोनों कंपाउंड एक दूसरे के प्रकाशिक समावयवी होंगे। एक का नाम L होगा, दूसरे का नाम D होगा, यानी एक को L ब्यूटेनॉल 2 कहेंगे और दूसरे को D ब्यूटेनॉल 2 कहेंगे। L फॉर लिवोरोटेटिव एंड D फॉर डेक्स्ट्रोरोटेटिव। तो ये दोनों एक दूसरे के ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं, ऑप्टिकल आइसोमर्स। अब इसी से मिलता जुलता एक कंपाउंड है, प्रश्न दिया जा रहा है 2 ब्रोमो ब्यूटेनॉल 2 के प्रकाशिक समावयवियों के संरचना सूत्र लिखिए। 2 ब्रोमो ब्यूटेनॉल 2 यानी ये कंपाउंड ब्यूटेनॉल 2 है और ये कंपाउंड 2 ब्रोमो ब्यूटेनॉल 2 है। अब अंतर थोड़ा सा केवल है, 2 ब्रोमो ब्यूटेनॉल यानी 2 नंबर कार्बन आइटम पर अगर ब्रोमो लगा दिया जाए तो यही कंपाउंड 2 ब्रोमो ब्यूटेनॉल 2 हो जाएगा। जैसे ये हाइड्रोजन हटा करके ब्रोमीन लगा दिया, हाइड्रोजन हटा करके जब ब्रोमीन लगा देंगे तब ये कंपाउंड 2 ब्रोमो ब्यूटेनॉल 2 हो गया। यहाँ भी ये कार्बन एटम काइरल है, इसका प्रतिबिंब ये बनेगा, ये कंपाउंड और ये कंपाउंड, ये दोनों एक दूसरे के ऑप्टिकल आइसोमर हैं।
तो ये प्रश्न है 2-ब्रोमोब्यूटेनॉल 2 के प्रकाशिक समावयवों के संरचना सूत्र लिखिए। तो इस प्रश्न का उत्तर ही हो जाएगा, ये इसका उत्तर होगा। अब दूसरा ये प्रश्न है C5H10O अणुसूत्र वाले यौगिक के अल्कोहल समावयवियों के संरचना सूत्र और IUPAC नाम लिखिए तथा इन्हें प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल में वर्गीकृत कीजिए। तो इस प्रश्न में कुल 8 आइसोमर बनेंगे। 8 आइसोमर का स्ट्रक्चर बना करके चेक कर लेंगे, जिसमें से 4 प्राइमरी अल्कोहल बनेंगे, 3 सेकेंडरी अल्कोहल बनेंगे और 1 टर्शियरी अल्कोहल बनेगा। यानी कुल 4 के साथ 8 आइसोमर बनेंगे। तो ये बना करके प्रैक्टिस करने वाली है, बना करके चेक कर लेंगे।